हेलो एवरीवन, जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, देखिए, बार बार जो एक मेन क्वेश्चन है, सबसे पहला बिहार दरोगा वाले का जो सबसे मेन कंसर्न होता है कि देखिए, जो बीपीएसएससी आयोग जो है, ये एग्जामिनेशन के बाद ना ही क्वेश्चन पेपर देता है, ना ही आंसर की देता है, ठीक है, ना ही आंसर की मिलता है। अब ऐसा है कि देखिए, प्रत्येक छात्र से फ़ी के लिए 700 रुपये प्रत्येक छात्र से लिए जाते हैं। अब 700 रुपये में हर एक छात्र इतना तो डिज़र्व करता है कि ये 50 रुपये का जो क्वेश्चन बुकलेट होता है वो उसको प्राप्त हो सके। मैं यही मान के चल रहा हूँ कि उसकी कीमत केवल 50 रुपये ही होगी। लेकिन फिर भी बार बार ये सवाल उठाने पे आयोग इसके ऊपर कोई संज्ञान लेता नहीं है। देखिए, इसके पीछे उन्होंने तर्क और रीज़न भी दिया हुआ है, अब वो सब जानेंगे। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट देखिए, इस बारी 2024 का जो दरोगा है वो 1809 पदों पे आने जा रहा है, दैट्स फॉर श्योर, ठीक है। अब कब आ रहा है इसके ऊपर में हम लोग डिटेल में भी इस वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा शेयर करिए मित्रों में। देखिए, इस संबंध में बीपीएसएससी आयोग से ये पूछा गया कि भाई, छात्रों का बार बार ये क्वेश्चन उठता रहता है आपकी पारदर्शिता को लेके कि आप क्वेश्चन पेपर देते नहीं हैं और आंसर की भी रिलीज़ नहीं करते हैं, ठीक है। ये दोनों ही चीज़ आप देते नहीं हैं और इस चीज़ को लेकर छात्र काफ़ी रुष्ट हैं और उनका एक वैलिड क्वेश्चन भी आता रहता है कि भाई, आयोग जो है इसके ऊपर एक्शन तो ले सकता है, क्वेश्चन पेपर तो हमको मिलना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है बीपीएससी तो अपने परीक्षा में देता है। जब बीपीएससी दे सकता है, बीपीएससी इतनी बड़ी बॉडी और इतने बड़े संख्या में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा रहा है, इतना सारा एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, आप तो केवल एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट करवाते हैं, दरोगा लेवल का, दरोगा वाली बहाली। बीपीएससी के लेवल का आपके पास वैसा लोड भी नहीं होता है, भीड़ भी नहीं होता है, फिर आप क्यों नहीं क्वेश्चन पेपर देते हैं? इसके ऊपर अध्यक्ष महोदय का आंसर भी था। आंसर क्या था? देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मालूम होगा, देखिए, इसका पहले कोई भी अस्तित्व था ही नहीं बीपीएसएससी आयोग का। बीपीएसएससी आयोग का अस्तित्व देखिए साल 2016 में आया, ठीक है। और साल 2016 में जब आया तो इसमें जो है इसका नियमावली भी बना, ठीक है। इसका जो नियमावली जो बना है ना, उस नियमावली में क्लियरली ये मेंशन्ड है कि भाई, क्वेश्चन पेपर और आंसर की जो है नहीं दिया जाएगा। जी हाँ, ये अध्यक्ष जी का ये बयान आया कि भाई नियमावली में ही ये मेंशन्ड है ना, कि क्वेश्चन पेपर और आंसर की नहीं दिया जाएगा। अब इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा हो हल्ला हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा ही इस पे बातें हो रही हैं कि भाई, जाहिर सी बात है, जब संविधान में संशोधन हो सकता है, ऑब्वियसली तो नियमावली में तो संशोधन होना ही चाहिए और हो ही सकता है। इसके ऊपर जो है अब 2024 का जो अभी जो बहाली आने वाला है, ठीक है, जिसकी बातें हो रही हैं, जो कि लगभग 1809 पदों पे आने जा रही है, इसमें बातें ऐसी हो रही हैं, देखिए, क्वेश्चन पेपर तो नहीं, लेकिन हाँ, आंसर की जो है ये डेफिनेटली आयोग आंसर की और अपने वेबसाइट पे क्वेश्चन, है ना, जिस तरीके से सिपाही वाला जो निकला है उस तरीके से क्वेश्चन और आंसर की ये दोनों ही अपने वेबसाइट पे डाल सकती है। ये ऐसी बातें उठ के आ रही हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इस बार जो है, जो सीटों की संख्या देखिए 1809 है, और चूंकि आप सब जान रहे हैं अभी बिहार में आचार संहिता लगा हुआ है, ठीक है, जो दो अलग अलग सीट पे जो इलेक्शंस हो रही हैं उस वजह से लेके, तो ये 23 तारीख तक जो है ये आचार संहिता वैलिड रहेगा, यानी 23 को काउंटिंग है। उसके बाद से जो है, जैसे ही ये जो बहाली है, ये देखिए इसका रोस्टर बन गया है और ये गृह विभाग के पास में जो है ये अभी फंसा हुआ है। ये जैसे ही वहाँ से क्लियर होगा, यानी कि जैसे ही आचार संहिता खत्म होगा, गृह विभाग जैसे ही बीपीएसएससी आयोग को भेजेगा, तो बीपीएसएससी आयोग विद इन 1 वीक टू 10 डेज, 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर में इसका नोटिफिकेशन रिलीज़ कर देगी। इस बात से आप लोग निश्चिंत रहिए। इसका नोटिफिकेशन बीपीएसएससी जो आयोग है, वो जो मोस्ट प्रोबेबल चांस है, देखिए 23 नवंबर को जो है आचार संहिता तब तक है, यानी कि हम मान के चलते हैं रफली 24-25 तक ख़त्म हो जाएगा। तो अगर ऐसा भी मान लीजिए आप कि मान के चलिए कि 25 को ख़त्म होता है, 26 तारीख को गृह विभाग ने बीपीएसएससी को भेज दिया अधियाचना, ठीक है, तो बीपीएसएससी को जैसे ही मान के चलिए 26 तारीख को मिला, तो देखिए आप ये एकदम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर, ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में आप नोटिफिकेशन का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। यानी 1 से लेके 10 तारीख के बीच में, 1 से लेके 10 दिसंबर के बीच में आप नोटिफिकेशन का एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। डेफिनेटली ही इसके ऊपर आ जाएगा। और जहाँ तक बात है पारदर्शिता का, जैसे ही आयोग ने अगर इस चीज़ के ऊपर में काम कर लिया, आयोग ने मतलब इसके ऊपर बातें चल रही हैं, इसके ऊपर आयोग सोच रहा है और इसके ऊपर जो है फेवर में ही फैसला आने वाला छात्रों के, अगर आंसर की आयोग रिलीज़ करता है, साथ ही साथ अपने वेबसाइट पे क्वेश्चन पेपर भी रिलीज़ करता है, ठीक है, वो बुकलेट ना दे, क्वेश्चन बुकलेट आयोग ना दे, लेकिन क्वेश्चन पेपर और आंसर की अगर अपने वेबसाइट पर आयोग और रिलीज़ कर देता है, सीधी सी बात है,
यहाँ पे पारदर्शिता का भी बात खत्म हो जाएगा। और इससे अच्छा फिर तो मैं एक ही शब्द बोलूँगा, फिर इससे अच्छा दूसरा कोई आयोग ही नहीं रहेगा बिहार में। क्योंकि जितना क्विक ये एग्ज़ाम लेते हैं, जितना तेज़ी से एग्ज़ाम लेते हैं, शायद ही कोई आयोग लेता है। बिहार एसएससी का तो मैं नाम भी नहीं लूँगा, लेकिन बीपीएससी भी जो परीक्षाएं लेती हैं, इनसे क्विक बीपीएससी भी नहीं है। और ये बिल्कुल विद इन कैलेंडर ईयर प्रीलिम्स, मेंस और ज्वाइनिंग सब करवा देते हैं। 8 से 9 महीने के भीतर में इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। अब बात कर लेते हैं, अगर दिसंबर में अगर नोटिफिकेशन आ जाता है तो आप इसका परीक्षा जो है आप फरवरी तक एक्सपेक्ट कर लीजिएगा। फरवरी मिड तक जो है इसकी परीक्षाएं हो जाएंगी। अब यहाँ पे समझिएगा, इसका जो एग्ज़ाम है ये ऑफलाइन मोड का एग्ज़ाम होता है, ठीक है। तो इसको जो है केवल 1 से 2 दिन ही चाहिए, क्योंकि ये संडे टू संडे एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। हम जान रहे हैं, आप लोग बोलिएगा फरवरी में बोर्ड्स का एग्ज़ाम चलेगा, लेकिन संडे को जो है बोर्ड्स का एग्ज़ाम नहीं होता है। संडे को एग्ज़ाम आराम से कंडक्ट करवा सकता है, इसका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। इसको 2 संडे चाहिए, सिर्फ 2 संडे में 4 शिफ्ट में करा के ये ख़त्म कर देता है, ठीक है ना आयोग। तो आराम से हो जाएगा, तो फरवरी मिड तक एग्जामिनेशन हो जाएगा। और ध्यान रख लिएगा 2025 विधानसभा चुनाव से पहले पहले तक मेंस भी करा लिया जाएगा, मे बी रनिंग भी आपसे करवा लिया जाए, यानी फिजिकल भी ले लिया जाए, यानी इलेक्शन से पहले तक फिजिकल तक का ये प्रोसीजर कंप्लीट करवा सकती है आयोग, ठीक है। बिकॉज प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ, उसके 1.5 महीने के अंदर में वो मेंस ले लेती है। मेंस एग्ज़ाम हो गया, रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के 25 दिन 20 दिन के बाद वो फिजिकल के लिए बुला लेती है। तो ये आयोग बहुत क्विक है, ये बिल्कुल भी समय नहीं देगी। तो आप बिल्कुल भी समय वेस्ट मत करिए। और अगर आप लोग इसमें तैयारी कर रहे हैं, डेफिनेटली इसमें लगे रहिए। जय हिंद।